वेल गाइस, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। क्या ये बताती है और कैसे आगे काम आने वाले हैं ज्योमेट्री वगैरह निकालने के लिए इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स। तो वो सारा हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि अभी तक हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। देखिए, ल्यूइस थ्योरी पढ़ी थी हमने, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था उस थ्योरी का कि कंपाउंड्स जो बनते हैं अपने इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था हमने, थोड़े बहुत रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया था। ओके, ये सारा अच्छे से हमारा हो गया था और काफ़ी इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ल्यूइस थ्योरी हमारी हो चुकी है। आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, VSEPR फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। VBT का एक और एक्सटेंशन होता है थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद होने के बाद VSEPR देन MOT हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन देन कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म, ये थ्योरी बोलती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बोलता ये कि दो इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट आपके ल्यूइस में बोलता था वैसे नहीं। ये कहता है कि जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तब आपके क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं। जैसे कि देखिए, एच का हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1। ठीक है, तो ये जब एस एस ऑर्बिटल आपके कंबाइन होंगे तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसमें ये शेयरिंग में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। ओके, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऑर्बिटल्स कंबाइन क्यों होते हैं ये भी समझ लीजिए बात, जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। जब आपके रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाए, इनको जो आपस में अट्रैक्ट करने वाले जो फोर्सेस हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं, तब ये आपस में कंबाइन होते हैं। देखिए, रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट करेंगे तो ये पास में आ ही नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो कंबाइन कब होते हैं, जब आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट करते हैं। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन हो पा रहे हैं। ओके, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पे जब ऑर्बिटल्स की बात हो ही गई है तो पहले ऑर्बिटल्स के शेप्स वगैरह एक बार और देख लेते हैं। वैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ और बता देते हैं आपको। देखिए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि गोल है आपका, स्फेरिकल शेप है इसलिए कोई डायरेक्शन है नहीं इसकी। पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप में होता है और डायरेक्शनल होता है। देखिए, इस तरीके से डंबल शेप में होगा ये। ओके, डी ऑर्बिटल अगेन डबल डंबल शेप है, जैसे ये एक डंबल था वैसे ही ये डबल डंबल शेप में होता है। ओके, ये भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का होता है। एफ का आपके काफ़ी डिस्टोर्टेड शेप होता है, तो उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है, और वैसे भी सिलेबस में नहीं है उसके शेप्स। ओके, पी ऑर्बिटल, अब देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड इस तरीके से होता है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, तो यहाँ देखिए ये तीन एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग आपके ये तीन ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं डबल शेप में। कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पी एक्स का क्या मतलब है, इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, पी वाई का क्या मतलब है, इसका एक्सिस कौन सा है, वाई, और पी जेड का क्या है, जेड वाला। ठीक है, तो एक्सिस की बात होती है अलोंग द एक्सिस, ये आपके डम्बल्स होते हैं, इसमें लोब्स कहते हैं जिन्हें। ठीक है, तो पी एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई में पी वाई वाले में वाई एक्सिस के अलोंग, एंड पी जेड वाले में जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये डंबल शेप हुआ आपके पी ऑर्बिटल्स का। देन बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल देखिए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इस तरीके से होते हैं आपके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, हालांकि इनकी पोजीशंस यहाँ इस तरीके से नहीं होती, इनकी पोजीशंस डिफरेंट होती है, वो आपके एडवांस लेवल पे आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब वो पी एक्स पी वाई पी जेड यहाँ पे जब शो किया था तो वो इन पोजीशंस पे नहीं होते हैं, ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो एक मिसकंसेप्शन में मान लेना कि ये वाला ऑर्बिटल डी एक्स वाई होता है, ये चेंज होते हैं इनमें। ठीक है, चलिए देखिए, अब इनमें से ये जो तीन है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं इनके लोब्स। ठीक है, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है वो ऑन द एक्सिस होते हैं। वो कहाँ होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। ये आपका स्क्वायर इस जगह है। ओके, चलिए अब इनके शेप्स भी देख लेते हैं कि ऑन द एक्सिस कैसे होता है और बिटवीन द एक्सिस कैसे होता है।
ये देखिए इस तरीके से बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, दो एक्सिस के बीच में इनके लोब्स आ रहे हैं देखिए। तो जो डी एक्स वाई है उसके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। सिमिलरली वाई जेड के बीच में होंगे, ये देखिए वाई और जेड के बीच में होगा, थोड़ा सा ये इधर रोटेट हो जाएगा इस तरीके से देखिए, है ना। और ये आपके डी जेड एक्स है, तो जेड और एक्स के बीच में इसके लोब आ जाएंगे आपके। क्लियर है ये चीज़? एक्सिस के बीच में रखने लोब डायग्राम बनाते हो। ओके, तो इन तीन के तो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और बाकी जो दो बचे उनके अलोंग द एक्सिस होते हैं। ये देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये अलोंग द एक्सिस आ रहा है पूरा। अगर बीच में होता तो यहाँ आता हमारा, ठीक। इसी तरीके से आपका जो डी जेड स्क्वायर है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है कुछ तरीके से। ओके, तो इस तरीके से इनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखना है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी काफ़ी काम आएगा, तो अभी से थोड़ा ध्यान रखो तो अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं शेप पता चलने के बाद। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वीबीटी के, वो भी हम देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड एंड बोथ शुड हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, देखिए वैसे भी हम जानते हैं कि आपके अपोजिट स्पिन होनी ही चाहिए, अगर सिमिलर स्पिन है तो फिर दिक्कत होती है बॉन्डिंग बनाने में। ठीक है, तो हाफ फिल्ड हो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि जब वो कंबाइन हो तो फाइनली आपके एक ऑर्बिटल के अंदर दो आ जाए। ठीक है, जब शेयरिंग हो तो यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ओके, तो इस तरीके से अपोजिट स्पिन रखेंगे हम, और फाइनली जब वो कंबाइन होंगे, ठीक है, तो उससे उनका क्वांटम नंबर भी डिस्टर्ब नहीं होगा और साथ में स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। ओके, तो इस तरीके से ये कंबाइन होता है, हाफ फील्ड होने चाहिए और अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उस केस में वो हाफ फील्ड नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया था। एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए किसी एक के पास, और किसी दूसरे के पास फुली फिल्ड आपके ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया आपको H3O+ का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बनता है देखिए H2O। ओके, और इसके पास ये जो दो लोन पेयर्स होते हैं। ओके, अब जो H+ आएगा इसके पास जो कि पूरा खाली है, देखिए ये पूरा वैकेंट है और ये पूरा फुलफिल है। इसके पूरे ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 यहाँ से है लोन पेयर से और दो दो बॉन्ड पेयर से आपके। ठीक है, तो ये फुलफिल्ड है, ये पूरा एम्प्टी है आपका। तो यहाँ पे ये लोन पेयर पूरे के पूरे इसको डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता था। क्लियर है ये चीज़? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए ये कंडीशन ध्यान रखें कि एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। बाकी अदर केसेस दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, हाफ फील्ड होने चाहिए। ओके, तो एक तरह से जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्ड का, है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही लेकिन स्पेशल केस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम दे दिया है उसको। ओके, नेक्स्ट देखिए मोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मीन्स मोर स्टेबिलिटी, मीन्स मोर बॉन्ड एनर्जी, हैंस लेस बॉन्ड लेंथ। ठीक, देखिए जितना अच्छा ओवरलैप होगा, जितना अच्छे से ओवरलैप होगा, जितना ज़्यादा एरिया ओवरलैप होगा उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, है ना। जैसे नॉर्मल जब हम हैंडशेक करते हैं, ठीक है, नॉर्मल हैंडशेक जब करते हैं अगर कस के पकड़ा जाए तो बॉन्डिंग अच्छी मानी जाती है, वैसे ही है यहाँ पे भी। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, उतना ही आपके बॉन्ड मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। और स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी है तो ज़्यादा करीब आएंगे। ठीक है, जब इंटरन्यूक्लियर आपके सेंटर्स ज़्यादा करीब आएंगे, ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, तो बॉन्ड लेंथ उस केस में कम हो जाएगी। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे आपके। ओके, जितना दूर दूर रहेंगे उतनी ही स्ट्रेंथ कम रहेगी बॉन्ड की। तो ओवरलैपिंग अच्छी तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अच्छी, और स्ट्रेंथ अच्छी तो स्टेबिलिटी अच्छी, और स्टेबिलिटी की वजह से बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, देन आपके बॉन्ड लेंथ कम, बस बॉन्ड लेंथ उल्टी चलेगी बॉन्ड एनर्जी या आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ के। क्लियर है? चलिए ये सब काम आएंगे ऑर्डर निकालने में जब क्वेश्चन हम करेंगे तो। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग लोब्स शुड हैव सेम साइन। जैसे कि आपके एस एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि ये एस ऑर्बिटल है, इसको अगर प्लस साइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक और एस ऑर्बिटल है, ये भी जब प्लस साइन में होगा तो ही ओवरलैपिंग हो पाएगी इनकी। ठीक है, और ये ओवरलैप होके कैसा बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे।
ओवल शेप, ठीक है। सिमिलरली जब आपके पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस माइनस कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं बता रहे, जस्ट वेव फॉर्म में माने गए हैं, तो जो प्लस माइनस वेव में चलते हैं उसी तरीके से है ये। तो प्लस से प्लस मिलना चाहिए या फिर माइनस से माइनस भी मिल सकता है, ठीक है। ये तभी कंबाइन हो पाएंगे, ठीक है। अपोजिट साइन है तो कंबाइन नहीं होंगे, जैसे ये अगर प्लस दे दें, ठीक है, और इसे अगर माइनस दे दें तो ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये नहीं मिल पाएगा। या इधर भी प्लस माइनस कर दे तो ये भी नहीं मिल पाएगा। तो ये भी ध्यान रखें बात कि ओवरलैपिंग के जो लोब्स हैं, जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं लोब्स, उनके साइन सेम होने चाहिए, ओके। तभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो कि हम एमओटी थ्योरी में देखेंगे। नेक्स्ट, मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस मीन्स मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए जो ऑर्बिटल्स आपके न्यूक्लियस के करीब होंगे उनमें जब आपके ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको बजाय 1113 और ये सब से समझने के हम इस तरीके से समझें, ये देखिए, ठीक है, एस 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 पी और पी पी, ठीक है, इस तरीके से समझे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, जितना ज़्यादा डायरेक्शनल आपके ऑर्बिटल होगा उतनी ही ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। डायरेक्शनल कौन ज़्यादा होगा, देखिए ये तो नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ज़्यादा डायरेक्शनल होता है आपके, तो ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी आपके, इस ऑर्डर में होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट, अब ओवरलैपिंग के पॉइंट्स तो हमने देख लिए कि सेम साइन से लोब्स मिलने चाहिए, ठीक है, ये सारे हमने देख लिए। अब ओवरलैपिंग होती कितने तरीके से वो देख लेते हैं। तो ओवरलैपिंग्स आपके दो तरीके से होती है, एक्सियल ओवरलैप जिसे हेड ऑन ओवरलैप भी बोलते हैं, मतलब एक्सिस से एक्सिस पे आके मिलेंगे, और एक होता है साइड वे ओवरलैप या फिर जिसे पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर में मिलता है। जैसे ये वाला कैसे मिलेगा, अगर ये एक्सिस है तो इसी एक्सिस के अलोंग एक ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, और इसी एक्सिस के अलोंग दूसरा ऑर्बिटल भी आएगा और सेम साइन में आके वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सिस के अलोंग है, ये एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, हेड से हेड मिल जाए, ठीक है। साइड वे पैरेलल ओवरलैप कैसे होगा, देखिए पैरेलल ओवरलैप इस तरीके से होगा, अगर ये एक्सिस है आपकी तो इसके परपेंडिकुलर आएंगे, ये इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएंगे, ओके, ऑर्बिटल्स, और फिर ये ओवरलैपिंग करेंगे आपके। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा डायग्राम में, अभी तो जस्ट इसके टाइप्स बताएं। नेक्स्ट, पहला लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। देखिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप, इस तरीके से, ओके। तो देखते हैं ये कैसे ओवरलैपिंग होती है, एक एक करके एग्जांपल से भी समझेंगे अच्छे से डिटेल में। देखिए एस एस ओवरलैप कैसे होगा, एक एस आएगा दूसरा भी एस आएगा और दोनों मिलके आपके इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। जिसकी एस टू आपका, एस टू में क्या होता है, देखिए एस टू के अंदर आपके वन एस होता है, ठीक है, वन एस वन, इधर भी क्या होगा वन एस वन। तो ये जो एस एस के एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि पहले भी शो कर चुके हैं, इस तरीके से अपोजिट स्पिन में आके मिल जाएंगे और फाइनली आपका इस तरीके से रीजन शेयर कर लेंगे और इनका ऑक्टेट जो है ड्यूएट कहते हैं एच टू के केस में, जिसे वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल आपका। तो इस तरीके से एस एस ओवरलैपिंग हुई, ओके। नेक्स्ट एस पी ओवरलैपिंग की बात करें तो एक एस ऑर्बिटल होगा दूसरा पी ऑर्बिटल होगा, और दोनों जब सेम साइन से मिल जाएंगे तो आपके एस पी ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसको जनरली हम बनाते वक्त अलग टाइप से बनाएंगे इस तरीके से, अभी तो जस्ट पहली बार देख रहे हो इसलिए पूरा अच्छे से इनको मर्ज करते हुए दिखाया है। इनका शेप ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, वो मैं दिखाऊंगा कैसा होगा। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएंगे, देखिए एस यानी जिसका एक लास्ट जो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट होगा उसमें एस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे जो होंगे उनमें पी में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखिए ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं इनमें सभी में क्या है, एस पी ओवरलैपिंग है, क्योंकि एच के पास तो एस में ही रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो एस हो गया, और ये सारे देखिए पी वाले हैं, ये सारे कैसे हैं, पी वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे एन है पी का। तो इस तरीके से एस और पी ओवरलैपिंग होके ये बनाएंगे। जैसे एक एच एफ का देख ही लेते हैं, देखिए एच एफ कैसा होगा, एच का कॉन्फ़िगरेशन वन एस वन है, ओके, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बन जाएगा। एफ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू, टू एस टू, टू पी फाइव, ओके।
तो यहाँ पे अब देखिए ओवरलैपिंग किन के बीच में होगी, ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हाफ फील्ड ले लिया हमने और इधर से इस हाफ फील्ड को ले लिया हमने। ओके, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, आपके कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि अपोजिट स्पिन भी है और हाफ फील्ड भी है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा यहाँ। ठीक है, तो HF आपके जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप। ठीक, तो ऐसे केस में sp ओवरलैपिंग होगी, ये s वाला इलेक्ट्रॉन, ये p वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, और दोनों मिल गए, रीजन शेयर कर लिया इन्होंने और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से पता लगाना भी आना चाहिए कि SS ओवरलैपिंग है कि sp ओवरलैपिंग है। सीधा सा इन एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, पता चल जाएगा कि क्या हाफ फील्ड है उसके अकॉर्डिंग। जैसे H2S एक और लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे ये S रीजन होगा, ये P वाला रीजन होगा। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा है इसका, तो हमारे पास 3p4 आया लास्ट में। 3p4 को जब फिल करेंगे हम, तो इस तरीके से फिल करेंगे। तो अब जो ओवरलैपिंग होगी H वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की, वो इन दोनों के साथ होगी, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड है, इधर ये दोनों हाफ फील्ड है, फुल फील्ड के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इन दोनों के साथ एक एक बॉन्ड ये बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये sp ओवरलैपिंग, अगेन इधर भी sp ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं pp ओवरलैपिंग की। pp में दोनों ही कैसे आएंगे, pp ओवरलैपिंग वाले आएंगे, जैसे कि माइनस माइनस आएंगे या फिर प्लस प्लस मिलने चाहिए, और ये दोनों जब मिलेंगे तो इस तरीके का रीजन शेयर करेंगे आपस में। ठीक, ये बनाना आना चाहिए आपको, कई बार ऑप्शन में ऐसे डायग्राम बना के भी पूछ लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन पे भी। अब देखिए pp ओवरलैपिंग की बात है तो वो px भी मिल सकते हैं, py भी मिल सकते हैं, और pz भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है। ठीक है, पर वो सेम मिलने चाहिए, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस पे होते हैं, तो ऐसा नहीं px के साथ py मिल रहा है, ये कभी भी आपके एक्सिस के अलोंग नहीं मिल पाएंगे। एक्सिस के अलोंग x से x, y से y और z से z ही मिलेगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, और देखिए ये INA का मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, देखिए PP और ओवरलैपिंग है तो दोनों P के ही होने चाहिए। F2 जैसे आपका P ब्लॉक का है, तो FF जब बनेगा तो दोनों ही P के हैं। ठीक है, दोनों ही के इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में रहेंगे। सिमिलरली Cl2 Br2 और I2 में होगा। इसका देखते हैं, देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लास्ट आया 2p5। ठीक है, इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों F है। अब देखिए हाफ फील्ड कौन सा है, लास्ट वाला। 2p5 जब आप फिल करोगे तो इस तरीके से फिल होगा, और यहाँ पे आपके हाफ फील्ड है, यहाँ पे भी हाफ फील्ड है, दोनों हाफ फील्ड मिल रहे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली Cl2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बस वहाँ 3p5 हो जाएगा, इसमें 4p5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि 2p है कि 3p है ना। तो इन सब का आगे का जाके काफ़ी यूज़ है, तो ये सब अभी से सीख लीजिए आप डिटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट ओवरलैपिंग का टाइप है पैरेलल ओवरलैप। अब इसमें परपेंडिकुलर मिलेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ लोब्स अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, समझ में ये बात, परपेंडिकुलर मिलेंगे कुल मिला के, हमें ये ध्यान रखना है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। और इसमें भी वही है, प्लस से प्लस माइनस से माइनस ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। हालांकि ये थोड़े यहाँ पर झुक जाते हैं एक दूसरे की तरफ, और फाइनली जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, वो ये झुक जाते हैं एक्सिस के अलोंग आके, और फाइनली ये ऐसा नहीं होके थोड़ा झुके हुए बनते हैं आपस में। ठीक है, और नीचे से भी इसी तरीके से झुक जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें इसका। थोड़ा बुक में आपको डायग्राम अलग लग सकता है, ये आपके समझ में जल्दी आएगा इस तरीके से मिलाने से, इसलिए ऐसा मिलाया हुआ है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और पैरेलल ओवरलैप जब होगा तो आपके पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे कि देखिए आपके जब एक्शियल ओवरलैपिंग हुई थी, कौन सी वाली हुई थी, एक्शियल ओवरलैप जब हुआ था, है ना, तो उसमें बॉन्ड कैसा बना था, सिग्मा बॉन्ड बना था। ठीक है, उसमें बॉन्ड कैसा बना था, सिग्मा बॉन्ड बना था हमारा। ओके, पैरेलल ओवरलैप में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। देखते हैं कैसे होगा, एग्जाम्पल्स देखते हैं N2O2 वगैरह के। देखिए O2 लेते हैं अगर सबसे पहले, तो O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, दो दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक, नॉर्मल बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो लास्ट में आएगा 2p4 दोनों में,
यानी आपके पास दो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे दो बॉन्ड बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए दो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। अब इसमें से एक आपके सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा आपके पाई बॉन्ड बनेगा। एक आपका क्या कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, तो दूसरा कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड में कहते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और हमेशा ये भी ध्यान रखें कि पहले पाई बॉन्ड बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और नेक्स्ट आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये हमेशा ध्यान रखें। पहली प्रायोरिटी किसे होती है, सिग्मा बॉन्ड में, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब देखिए, इन केस ऑफ पैरेलल ओवरलैप फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, वही जो भी अभी बताया, देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो जैसे आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे एक्सिस के अलोंग भी ओवरलैपिंग हो रही है और एक्सिस के पैरेलल भी जब ओवरलैपिंग हो रही है, तो पहले कौन सी होती है, एक्सिस के अलोंग वाली ओवरलैपिंग होती है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि ये एक्सिस के अलोंग वाले जो लोब्स है ये पहले मिलेंगे, ठीक है, बाद में ये दोनों वाले मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे ये वाली होगी, फिर सेकंड नंबर पे ये वाली होगी। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैप होता है, इसीलिए ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ये पूरा पाई बॉन्ड होता है इन दोनों के मिलने से। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे डायग्राम है, पर ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर उन्हें देखोगे तो क्लियर अच्छे से होगा। नेक्स्ट N2 का बनाते हैं। देखिए N2 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, अगर जानते हो आप, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड में अगर पता है तो आपको एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर पता हो तो डायरेक्ट बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एन का, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो एक बॉन्ड इनके बीच में, एक बॉन्ड इनके बीच में और एक बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। ये अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। डायग्राम में आपके सेम स्पिन के लिए, लेकिन ये होते किधर है, अपोजिट स्पिन के होते हैं। ठीक है, और आपके जब कॉम्बिनेशन बनता है तब। ओके, तो ये आपके अपोजिट स्पिन के इस तरीके से होने चाहिए। ओके, अब देखिए एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, तो तीन बॉन्ड इसलिए लगाते हैं। ओके, और सबसे पहले कौन सी होती है आपके एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो वहाँ से बनेगा सिग्मा बॉन्ड और बाकी दो से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये देखिए ये तीन लोब्स हैं इसमें, पी एक्स पी वाई पी जेड वाले। ठीक है, इधर भी तीन लोब्स है, पी एक्स पी वाई पी जेड वाले, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारा। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इधर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से है। अब ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो पहले होगा एक्सिस एक्सिस वाला ओवरलैपिंग और इससे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो दोनों परपेंडिकुलर वाले हैं ये करेंगे आपके पैरेलल ओवरलैपिंग, और एक पाई बॉन्ड वाई वाई से, एक पाई बॉन्ड आपके जेड जेड से बन जाएगा। ठीक है, तो दो पाई हो गए टोटल और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये देखिए जो पी एक्स था उससे आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से, और जो वाई वाई और जेड जेड वाले थे उनसे आपके कैसे बॉन्ड बन गए, पाई बॉन्ड बन गए। ठीक है, पाई बॉन्ड बन गए पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो N2 के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो गए आपके। क्लियर है, तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड भी कौन से, पी पाई वाले। ओके, पी पाई क्यों हुआ, है ना, क्योंकि एन एन है आपका, और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पी में थे, इसलिए पी ओवरलैपिंग है, और पाई बॉन्ड बना इसलिए पी पाई लगा दिया उसके आगे। ये ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पी डी ओवरलैपिंग भी होती है। देखिए अभी तक हम कौन कौन सी देख चुके हैं, एस एस ओवरलैपिंग देख चुके हैं, एस पी ओवरलैपिंग देख चुके हैं। ठीक है, पी ओवरलैपिंग भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है पी डी ओवरलैपिंग। ओके, नॉर्मली पी पाई बॉन्ड से आप नाम सुनेंगे इसका क्वेश्चंस के अंदर, वही है, एक पी और दूसरा डी दोनों मिले, शेयर किया रीजन और बना देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखिए SO3 देखते हैं। ये देखिए O आपके पी वाले, एस भी आपका पी वाला है, लेकिन इसमें जो ये आपका कौन सा थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि इसमें 3D आपका वैकेंट है, तो यहाँ से डी पाई पी पाई हो सकता है। ठीक है, डी इससे आएगा, पी इससे आएगा। क्लियर है ये चीज़, चलिए। तो एस का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, हमें हमेशा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, फिर हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल्स देख के उनके बॉन्ड बना देना है। तो 3p4 आ रहा है लास्ट में इसके, 3s2 3p4 आ रहा है, ये 3s2 है। ठीक है, और ये आपका 3p4 है। अब देखिए ये और एक्साइट होके, क्योंकि इसके पास आगे वैकेंट डी ऑर्बिटल है। देखिए आप जब सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़ बनाते हैं तो 3s 3p 3d आता है,
बाद में इसको जब एनर्जी के अकॉर्डिंग आप करते हैं तो ये 4s के बाद चला जाता है, लेकिन 3D डी आपका 3 में तो है ही, भले वो वैकेंट रह गया हो इसके पास इस तरीके से। ठीक, अब जब एक्साइट ज़्यादा हो जाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं आपके डी वाले में, जैसा कि नीचे शो किया, एक एक इलेक्ट्रॉन किधर आ गया डी के पास, इसीलिए ये +4 भी बना देता है। ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड भी बना देता है, 2 बॉन्ड भी बना लेता है, आपके 6 बॉन्ड भी बना लेता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, जितना एक्साइटेशन ज़्यादा उतने ही बॉन्ड बना लेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन में 2 बॉन्ड बना सकता है, एक बार एक्साइट हो जाए तो 4 बॉन्ड बना लेगा, देखिए 3 यहाँ से और एक ये जो एक्साइट होके जाएगा। ठीक, ज़्यादा ही एक्साइट हो जाए तो ये भी इधर चला जाएगा, तो फिर टोटल 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो एस है आपका वो आपके 2, 4, 6 बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली पी 3 और 5 बनाता है। ठीक, तो वो जो देखा था वो ऐसे ही आता है। तो ये थ्योरी और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा था। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ओ हर एक ओ के 2-2 बॉन्ड यहाँ से बन जाएंगे, तीनों जो ओ आए हैं हमारे पास वो यहाँ से 2-2 बॉन्ड बना लेंगे। देखते हैं, देखिए ये 6 आपके इलेक्ट्रॉन तो एस के हैं ही सही। ओके, और जो ओ में 2 आपके हाफ फील्ड रह जाते हैं, 2p4 जो आता है लास्ट में उसकी वजह से। ठीक है, ये 2p4 है, देखिए ध्यान से देखिए 2p4 है ये। अब ये जो 2 हाफ फील्ड है, एक इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा। ठीक है, सिमिलरली ये एक इसके साथ, एक इसके साथ, और ये इन दोनों के साथ। क्लियर है ये बात? ठीक है, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे फिर पाई बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो टोटल आपके 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, और पाई बॉन्ड में भी आपके देखिए एक पी पाई वाला आया, जबकि 2 पी पाई डी पाई वाले आए। ये देखिए पीछे, ये आपके पी पाई था, जबकि ये पी पाई और ये डी पाई। ठीक है, ये पी पाई ये डी पाई। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कितने पी पाई डी पाई है, कितने पी पी है, कितने एस पी है, ये कितने एस एस हैं। ठीक है, वो सारा इस तरीके से पता लगता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर था मैं वापस दिखा देता हूँ। यहाँ से वैसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा एक पाई, यानी 3 सिग्मा 3 पाई। पर वो पाई कौन से वाले, पी पाई डी पाई है या पी पाई है, वो हमें इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से ही पता चलेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, और पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स बनाना है फिर पाई बॉन्ड बनाना है हमें। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट डी डी ओवरलैपिंग है, बहुत रेयर होता है वैसे। ठीक, लेकिन फिर भी बता देते हैं, एक डी आएगा दूसरा भी डी आएगा और दोनों आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी ओवरलैपिंग्स। अब हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें कि कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर्स हैं। तो देखिए इसका, या तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये एच और ये भाई एच। ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन के 3 बनाते हैं। लेकिन इसके वैलेंस शेल में देखो 7 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो 2 फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद 5 बचेंगे, तो 3 तो यहाँ लग गए, 2 अभी भी बचे हुए हैं इसके पास। तो देखिए तीनों सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड आया नहीं है, और एक लोन पेयर रह जाएगा। तो स्ट्रक्चर से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अदरवाइज वही इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इसके लास्ट में कितना आएगा, देखिए 2p3 लास्ट में आएगा इसके। ठीक है, लास्ट वाला लिख रहा हूँ मैं ओनली, और एच में लास्ट में क्या आएगा, 1s1 आएगा। अब देखो जब इसका आप डायग्राम बनाओगे ऑर्बिटल, तो ये जो 2p3 है ये इस तरीके से सिंगल सिंगल हाफ फील्ड फिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये इस तरीके से। तो जो 3h है आपका, हर एक के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, तो 3 बॉन्ड तो यहाँ से बन गए हमारे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड कोई बना ही नहीं, और एक लोन पेयर बचा रह जाएगा इसके पास। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से भी पता लगा सकते हो आप ऑर्बिटल्स बना करके। ठीक है, और स्ट्रक्चर अगर पता है तो बहुत अच्छा है, केमिकल बॉन्डिंग में इससे अच्छी चीज़ और कुछ है नहीं स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट H2O में बताना है, जैसे कि देखिए H2O के अंदर अगेन अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, अगर आता है तो डायरेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार हम इसका स्ट्रक्चर बना चुके हैं। तो यहाँ से 2 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, पाई बॉन्ड कोई है ही नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, लोन पेयर्स हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, एक ये एक ये। और यूँ पता नहीं चलता है तो ऐसे पता लगाएं। देखिए ओ के लिए लास्ट आपके कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2p4। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बन जाएगा 2p4 का, बताओ।
पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे 3, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी 2 बॉन्ड बन सकते हैं इसके साथ। ओ के साथ कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2 बॉन्ड। ऐसे पता लगता है किसके साथ कितने बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो एक एच इसके साथ बना लेगा, दूसरा एच इसके साथ बना लेगा। एच का ये एक इसके साथ आएगा, एक इसके साथ आएगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके, सीधी सी बात है। और पाई बॉन्ड कोई नहीं होगा, और बचा जो एक लोन पेयर बचा रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पता करते हैं। ये आगे होंगे आई थिंक, इनको ट्राई करिएगा घर पे, इनके स्ट्रक्चर्स से या फिर इनके कॉन्फ़िगरेशन बना करके। नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। C2H2 SO2 थोड़ा ट्राई आप भी करें, मैं बताऊंगा तो वो तो मेरी प्रैक्टिस होगी। एग्ज़ाम तुम्हें देना है, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं डाउट्स ज़रूर आपके सोल्व कर दूंगा, ओके। HCN हुआ, थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स आप देख चुके हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज बना लें, या प्रैक्टिस करने के लिए ऑर्बिटल वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी की प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, और इनका जवाब ढूंढने की ज़रा कोशिश करें कि SF6 एग्जिस्ट करता है बट OF6 क्यों नहीं करता है। एक मैं बता देता हूँ, देखिए एस के 6 बॉन्ड बनाने पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन ओ के 6 बॉन्ड बनाने पॉसिबल नहीं है, वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सिमिलरली इन दोनों के केस में भी वैसा ही है। तो सोचिएगा, गूगल करिएगा, आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं बता चुका हूँ, सेम आंसर है इन तीनों का। थैंक यू गाइस।